हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी ये 26th क्लास होगी इंटीग्रेशन की फॉर क्लास 12th। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि आपकी बुक आर डी शर्मा की 19.9 एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें कि मैं ऑलरेडी 25 लेक्चर कंटिन्यू कर चुका हूँ। आई होप आप सभी ने उन लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा। ओके, तो ये जो 19.9 एक्सरसाइज थी, इसमें हमने 20 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था। आज की क्लास में हम 21 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आप जब भी, ये मेरा कहना है आपसे कि आप जब भी लेक्चर्स को देखें, मेरे लेक्चर को देखें या किसी भी अच्छे एजुकेटर का लेक्चर देख रहे हैं, तो आप हमेशा पेन कॉपी अपने साथ रखें और जो बताया जाए उसको आप ध्यान से सुने और नोट भी करें। ओके, जिससे कि आपको चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बनी रहें, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज में मेंशन कर देता हूँ। आपकी एक्सरसाइज है 19.9। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपके 26 नंबर से, सॉरी 21 नंबर से, 21 से। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, देखते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट, 21 नंबर आपका क्वेश्चन है अंडर रूट 4x प्लस 2 इंटीग्रल 4x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डॉट dx। ये इस टाइप का आपका पहला क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बहुत ही सिंपल अप्रोच होती है। लेकिन जैसा कि मैं अपने जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उनमें बोलता जा रहा हूं और आज फिर मैं यही बोल रहा हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तब आएंगे जब आपका बेसिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा। ओके, मीन्स अच्छे से आता होगा, कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। आप देखें कि उसी डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम इसको कैसे कर पाएंगे। आप देखिए कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यदि आप इसमें दो कॉमन कर लें तो आपके पास आ रहा होगा 2x प्लस 1 और यहाँ पर रूट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डॉट dx। अब आप यहाँ पर ये चेक करें कि आपको जितना पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल रहा है, इस पूरे क्वेश्चन में क्या कोई ऐसा टर्म है क्या कि जिसको हम अगर कंसीडर करें, उसका डिफरेंशिएशन करें तो कोई जो हमें चीज मिले, मीन्स जो रिजल्ट मिले वो भी इसी में हो। मीन्स कंसिडरेशन जहां पे करना है वो भी यहीं से करना है और इससे जो डिफरेंशिएशन आएगा वो भी यहीं पे मिल जाए। यदि आप ऐसा सोच पाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ओके, तो आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखिए कि यदि आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी कंसीडर कर रहे हैं, देन आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा और x का 1 आएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए कि वही चीज आपको 2x प्लस 1 यहाँ मिल रही है, मीन्स ऐसा करना पॉसिबल है और ऐसा हो जाएगा। ओके, तो आप लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टी, और जैसे ही आप टी कंसीडर करते हैं देन आप डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, आपको मिलना होगा 2x प्लस 1 dx इज इक्वल dt। ओके, अब आप देखिए कि जैसे ही आप इतना पाते हैं तो ये आपके पास 2 है, इसको आप बाहर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ये देखें कि 2x प्लस 1 और ये dx, ये मिलके आपको dt देगा और ये यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो रूट लगा दिया और यहाँ पर आपके पास में ये वैल्यू आपने t ली थी तो ये t आ गई और ये dt रहा। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, अब आप देखिए कि ये 2 है और ये आपके पास में आ रहा होगा t टू द पावर 1/2 डॉट dt। ओके, अब आप अगला टर्म देखें कि 2 और ये आपका बेसिक फार्मूला बन रहा है x टू द पावर n। ओके, आप जानते हैं क्या होगा, t टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब आप देखें अगला टर्म जो आपका फाइनल आंसर का टर्म होगा 2 और t की वैल्यू पहले यहाँ पे रख दें। t की वैल्यू आपने क्या कंसीडर की हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, और आप देखें कि जो 1/2 प्लस 1 है ये कितना दे रहा होगा आपको 3/2 अपॉन, यहाँ पर देखें 1/2 प्लस 1 करेंगे 3/2 आएगा तो 3 और 2 तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर बन जाएगा, मीन्स 2 2 4। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा 4 प्लस c और यही आपके इस क्वेश्चन का
आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है आपका 22 नंबर के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आपका 22 नंबर क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रल 4x + 3 अपॉन रूट 2x² + 3x + 1 डॉट dx। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन यही है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स और इसको देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि यदि आप 2x² + 3x + 1 को एज अ t कंसीडर करते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको न्यूमरेटर का टर्म मिल रहा होगा। ओके, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, लेट कीजिएगा 2x² + 3x + 1 = t। और जैसे ही आप इतना करते हैं, आप डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड जब कर रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा 4x, क्योंकि इसका 2x आएगा और 2 पहले से ही है, तो 4x प्लस यहाँ पर आप 3x देख रहे हैं तो ये कितना होगा 3, क्योंकि x का 1 और ये आपके पास कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, मींस यहाँ पर dx होगा और ये आपका dt आया। आप न्यूमरेटर देखें, न्यूमरेटर में आपको ये टर्म मिल गया, मींस 4x + 3 डॉट dx = dt। ओके, और आप डिनोमिनेटर देखें, आपने डिनोमिनेटर के रूट के अंदर की टर्म को तो t कंसीडर किया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको रूट के अंदर t मिल रहा होगा। देन आप इसको क्या कर रहे होंगे, t⁻⁻1/2 लाएंगे, डॉट dt कर देंगे। ओके, क्योंकि रूट की पावर, रूट को अगर हम हटाते हैं तो क्या रखते हैं 1/2, न्यूमरेटर बनाएंगे माइनस में हो जाएगा। अब आप देखें फिर से वही कहानी, t⁻⁻1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 + c। आप देखें कि -1/2 + 1 कर रहे होंगे, आपके पास आ रहा होगा t⁻1/2 अपॉन 1/2 + c। देन आप देखें कि ये 2 आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे और t है पावर में 1/2 है, रूट लगा दीजिएगा और जो t कंसीडर किया था उसको रखिए, कितना था 2x² + 3x + 1 अपॉन में आप देखें तो कुछ भी नहीं बच रहा होगा, क्योंकि 2 तो पहले ही आ गया, तो इसको आप हटाइए और प्लस यहाँ पे आप c रखिए और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप समझ आया होगा। ओके, तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देखने की कोशिश करें आप। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स, x अपॉन 1 + √x डॉट dx। ओके, सॉरी 1 है यहाँ पर, x की जगह 1 है। अब ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है और सोचना है, इसके बाद में काम करना है, ठीक है ना। पहली बार तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगली बार आपको भी ऐसे ही करना है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में ऐसे ही काम करना होगा। रूट के अंदर आप देख पा रहे हैं, तो रूट के अंदर जो भी चीज है उसको आप t² कंसीडर कर लीजिए। क्या कंसीडर कर लीजिए, t²। ओके, सपोज आपने इस x को कंसीडर किया t²। ओके, और जैसे ही आपने इस x को हमने t² कंसीडर किया, क्योंकि ये रूट के अंदर है। अब आप देखें कि इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इधर dx मिल रहा होगा, इधर 2t dt मिल रहा होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास dx है उसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, 2t dt। तो ये हमने रखा 2t अपॉन और डॉट dt अपॉन, आप देखें कि ये 1 है तो 1 रख दिया, प्लस रूट के अंदर आपने x को क्या लिया हुआ था t², आपने t² रखा। आप देखिए कि अगला टर्म आपका क्या बन रहा होगा, 2 को बाहर कीजिए, t रखिए, dt दीजिए और यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा ओनली 1 + t, क्योंकि रूट से बाहर कर लिया। ओके, अब आप देखें कि t अपॉन 1 + t है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है ना। तो कुछ एक्सटर्नल वर्क और आपको करना पड़ेगा। तो वो एक्सटर्नल क्या करना पड़ेगा आपको, अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये तो 2 है। अब आप देखिए कि यदि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वही हम न्यूमरेटर में बना लें तो फिर हम अपने काम को आसान कर सकते हैं, इस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप देखें कि जो t है इसमें यदि हम +1 कर दें और -1 कर दें,
अपन डिनोमिनेटर में जो है वही रहने दें डॉट dt, तो भी हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आया। ओके, अब आप देखिए कि 2 और यहां से t+1 को एक सिंगल टर्म देके इंडिविजुअल बना लें यदि, तो 1 + t कर सकते हैं अपॉन 1 + t डॉट dt और माइनस। अब आप देखिए कि इसको इंडिविजुअल करेंगे, लेकिन ये 2 तो इसके साथ भी चल रहा है ना, तो आप 2 बाहर यहाँ पे रखिए यही वाला, और यहाँ पर 1/1 + t कर दीजिए डॉट dt। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ओके, आप ना भी करते कॉमन ले लेते दो तो कोई बात नहीं थी। अब 2, अब इससे कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आपके पास dt आया -2, और ये आपके पास 1/1 + t चल रहा है डॉट dt। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे 2 और dt का या dx का आप जानते हैं क्या होता है x + c, तो ओनली x आप रख दें -2, और आप जानते हैं इसका कितना होता है ln log mod ऑफ t, सॉरी ln या log आपका एक ही होता है, तो आप log रखें मॉड लगाएं 1 + t रखें प्लस c दे दें। अब आप 2 कॉमन कर लीजिए और यहाँ पर सॉरी इसको t रखिए यहाँ पर। अब आप देखिए कि t को आपने क्या लिया हुआ था, t को आपने लिया हुआ था, अगर t की वैल्यू यहाँ से हम निकालने की कोशिश करें तो t = आएगा √x। ओके, क्योंकि 2 जब इसकी पावर में आएगा तो x की पावर 1/2 होगा जो कि √x होगा, तो यहाँ पे देखिए इसको हम √x दे सकते हैं माइनस log, क्योंकि 2 आपने कॉमन लिया, मॉड 1 + √x प्लस c, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप समझ आया होगा। ओके, तो डियर फ्रेंड्स आप इसे कॉपी करते जाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 24। बहुत गर्मी है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। तो डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी देख लेते हैं एक बार। 24 नंबर डियर स्टूडेंट्स होता है आपका इंटीग्रल e⁻ cos स्क्वायर x डॉट sin 2x डॉट dx। यहां पर भी आपकी प्रीवियस नॉलेज काम आएगी। प्रीवियस नॉलेज का मतलब डिफरेंशिएशन काम आएगा। अब काम कैसे आएगा, आप जानते हैं कि यदि मैं cos स्क्वायर x को लेट कर लूं t, cos स्क्वायर x को लेट कर लूं t, देन यदि आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे आपको डेफिनेटली sin 2x का टर्म मिलेगा कि आपने पढ़ा हुआ है। तो जैसे ही cos, देखो cos स्क्वायर t है ना, यहाँ पे चैन रूल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको नहीं आता तो। यदि आपको अच्छे से आता है तो आप डायरेक्टली अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। cos x को आप पहले कुछ z मान लें, कंसीडर कर लें। z² हो गया तो z² क्या होगा 2z होगा, तो 2 और z की जगह क्या रखेंगे वही cos x। ओके, आफ्टर दैट वो cos x जिसको आपने z किया था उसी को आपको उसी का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो cos x का आप जानते हैं क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin x आया और इधर dx इधर dt आया। ओके, आप देखिए माइनस 2 sin x cos x, आप जानते हैं sin 2x होता है, आपने यहां पर sin 2x रखा dx किया = dt। अब यदि आप माइनस यहां नहीं लगाना चाहते तो माइनस यहां पे लगा दो। अब ऐसा करते ही आपका क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे, आप देखिए यहां पर e और cos स्क्वायर x जो पावर पे लगा हुआ है e, उसको आपने t कंसीडर किया तो आपने इसको t रख दिया। ओके, अब आप देखें कि sin 2x है और sin 2x dx आपको -dt दे रहा है, तो जब ये -dt दे रहा है तो यहाँ पे माइनस पहले लगा दीजिए बाहर और यहाँ पर आप dt कर लीजिए। अब आपको अच्छे से पता है कि या तो हम डिफरेंशिएशन फाइंड करें या इंटीग्रेशन करें, जो e की पावर x होता है वो हमेशा वही रहता है, मींस रिमेंस कांस्टेंट। तो आप क्या कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि जब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो -e⁻t का e⁻t होगा प्लस c। अब आप यहाँ पर देखें ये t किसको लिया था cos स्क्वायर x को, यहाँ पर आपने cos स्क्वायर x दिया और प्लस c लगाया और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर होगा डियर स्टूडेंट्स 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपका 1 + cos x अपॉन x + sin x इंटीग्रल
1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स डॉट dx। बहुत ही इजी सवाल है, आपको तो देख के ही आ गया होगा यदि आपने पूरे लेक्चर देखे हुए हैं सभी प्रीवियस, और ये जो चल रहा है ये देख रहे हैं तो आप तो ये देख के ही कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भैया जैसे ही हम इसमें x प्लस साइन एक्स को कंसीडर करेंगे t और उसका डिफरेंशिएट करेंगे x का 1 साइन एक्स का cos x, न्यूमरेटर मिल जाएगा आपको। ओके, तो आप देख लीजिए लेट x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टी, और जैसे ही आप इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कहां पर बोथ साइड, तो x का 1 sin x का cos x और साथ ही साथ dx भी होगा और यहां पर dt। अब आप देख पा रहे हैं कि जो आपका न्यूमरेटर है वो आपको dt दे रहा है, मींस 1 प्लस cos x dx आपका dt है। जैसे ही आप रिप्लेसमेंट करेंगे आपको पता है कि यहाँ पे आ रहा होगा dt अपॉन x प्लस साइन एक्स को आपने t लिया हुआ है, ये आपका t आ गया। ओके, वेरी इजी। अब आप देखिए कि अगला टर्म जो होगा तो 1 अपॉन t dt क्या होता है, log mod ऑफ t प्लस c, तो log लगाया mod t, तो log mod ऑफ t प्लस c। अब आप देखें log t को आपने क्या लिया, x प्लस साइन एक्स, तो x प्लस साइन एक्स और यहां पर आपने c कर दिया, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26 होगा। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 26 नंबर क्वेश्चन आपका डियर स्टूडेंट्स होता है cos x माइनस साइन एक्स। cos x इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में सीखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 और 1 इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हम फार्मूले को एडजस्ट कराते हैं। ओके, हमें जैसी जरूरत होती है वैसा हम काम करते हैं। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो 1 है यदि इसको हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में रख दें, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन 2x होता है वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये आपका फार्मूला कहीं ना कहीं बन रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म का, जो कि आपको फाइनल a प्लस बी के होल स्क्वायर को दिखाएगा। और फिर जब वहां पर आप काम कर रहे होंगे तो कुछ ऐसे टर्म आएंगे जहां पर आप t कंसीडर करके और इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको हम ऐसे भी रख पाएंगे cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, यदि हम 1 को रखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो 1 हुआ अभी, प्लस आगे देखिए आप साइन 2x को आप रखेंगे 2 साइन एक्स cos x डॉट dx। अब आप अपने मन में ही कर लें कि यदि आप sin x को a कंसीडर करें, cos x को b कंसीडर करें, तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा होगा, जिसको आप सिंपली कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x का होल ऑफ स्क्वायर डॉट dx। ओके, और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको दिखने लगेगा, यदि आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पे कि जैसे हम sin x प्लस cos x को t कंसीडर करेंगे तो cos x हमें माइनस sin x दे देगा और sin x cos x दे देगा, जो कि न्यूमरेटर का टर्म है और आपको मिल रहा होगा, फिर आप कर लेंगे। ओके, तो आप देखें कि यदि मैं लेट करूं sin x प्लस cos x इज इक्वल t, देन क्या हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर जैसे ही आप इसको t कंसीडर करते हैं sin x का क्या आएगा भैया cos x का माइनस sin x। ओके, और साथ ही साथ आपका dx भी है और इज इक्वल में dt है। अब आप देखिए ध्यान से कि जो cos x माइनस sin x dx है वो आपको न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो इसको तो आप dt पे छोड़ देंगे, तो इसको हमने dt पे छोड़ दिया। ओके, और जो नीचे का डिनोमिनेटर था उसको आपने t कंसीडर किया हुआ, t लिया, स्क्वायर का स्क्वायर दिया। अब आप इसको न्यूमरेटर में बना दो तो ये आएगा t टू द पावर माइनस 2 डॉट dt।
अब आप कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी, और t टू द पावर -1 अपॉन नीचे भी -1 प्लस सी, और आप देखें कि माइनस को यहाँ पे लगाएं, 1 अपॉन करें और t को नीचे लेके आ जाए और प्लस सी, तो भी सही है ना। अब आपने t को क्या लिया हुआ था भैया, sin x + cos x, आप वापस कर दो इसको, -1 अपॉन sin x + cos x, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप समझ आ गया होगा आपको। ओके, तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा आपका 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास होता है sin 2x अपॉन a + b cos 2x। sin 2x अपॉन a + b cos 2x होल ऑफ स्क्वायर होल ऑफ इंटीग्रल डॉट dx 27। ओके, अब आप देखें कि जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो यहां पर a और b तो आपके कांस्टेंट टर्म होते हैं, तो इनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, ठीक है ना। हम अपना काम किस पे करते हैं, वेरिएबल पे, तो a और b तो कांस्टेंट है, यहाँ पे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम जानते हैं cos 2x का जब टर्म हम डिफरेंशिएट करते हैं तो sin 2x का टर्म भी हमें मिल रहा होता है। ओके, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम लेट कर रहे होंगे, लेट a + b cos 2x इज इक्वल टू, आप देखें a का 0, b का b पहले, 2x का आपने कुछ मान लिया, मान लो z कंसीडर कर लिया, cos x आएगा, cos z आएगा, cos z क्या होगा, -sin z, तो -sin z, तो z की जगह क्या था 2x था, आपने 2x रख लिया। ओके, आफ्टर दैट 2x का करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, जिसको आप पहले लगा सकते हैं, 2 आएगा माइनस, और यहां पर आप dx दीजिए, ये आप dt दीजिए। देखो बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट ही किया हुआ है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि मैं इसको ऐसे कर लूं, sin 2x dx इज इक्वल dt अपॉन -2b, तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रल लगाया, sin 2x dx की जगह पे रखा हमने dt अपॉन -2b, जिसको हम 1 अपॉन -2b इंटीग्रल के आउट भी रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। ओके, अब आप देखें डिनोमिनेटर जो है आपका a + b cos 2x, इसको आपने t कंसीडर किया हुआ था, आपने t रखा, पावर में 2 था, आपने 2 रख दिया। अब देखो आप कितना सिंपल हो गया ये, -1/2b, और आप देखिए t की पावर -2 आएगा ना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे, t की पावर -2 डॉट dt। आप आगे देखें कि आपका टर्म जो होगा, फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो रहा होगा, t टू द पावर -1, t टू द पावर -1, नीचे भी आपका माइनस आ रहा होगा, -1, ये माइनस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हटाइए, और ये t कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर t रखिए और मीन्स t की वैल्यू रखिए, तो t की वैल्यू आपके पास क्या थी, a + b cos 2x, तो यहाँ पर आप रख दीजिए a + b cos 2x, और ये प्लस ये लगाइए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 1/2b इन ब्रैकेट a + b cos 2x + c। आई होप समझ आया होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अगले स्टेप में। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर कहीं पे कोई भी कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाती है और मैं ध्यान नहीं दे पाता हूं, तो प्लीज आप उसको देख के आप खुद कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो आपकी क्लास चल रही है, तो जैसी क्लास होती है मैं वैसी ही क्लास आपको देता हूँ, मीन्स कोई एडिटिंग नहीं हो पाती है, ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है हमारे पास। तो अगर कोई कहीं पे बीच में मिस्टेक भी हो जाती है तो मैं उसको सही नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे पूरा वीडियो ही डिलीट मारना पड़ता है। ओके, तो इस बात को भी आप ध्यान दें कि यदि कहीं पे कोई माइनर सी मिस्टेक होती है तो उसको आप समझ जाएं और सही कर लें। ओके, हालांकि इतना जल्दी तो मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन कई लेक्चर ऐसे हुए हैं, 2-3 लेक्चर ऐसे हैं जिनमें बीच बीच में थोड़ी सी माइनर सी कैलकुलेटिव मिस्टेक हुई है। ओके, तो आप इस बात को भी जरूर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलना है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, 28 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपका, log x² अपॉन x डॉट dx। इंटीग्रल log
एक्स में स्क्वायर अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। ओके, अब हम देखते हैं आपके इस क्वेश्चन को। log x में स्क्वायर है, आप देखें कि जो log x होता है, ओके, log x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 1/x। आप ध्यान दीजिएगा कि यदि यहां पर आप लेट कर रहे होंगे log ओनली x, तो आपको क्या मिलना होगा, t। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x आएगा, dx आएगा इज इक्वल dt आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पर थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक है। ये जो x में स्क्वायर है ये आपका होल पे स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो आपका क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बुक में अगर ऐसा है तो उसको आप सही कर लीजिएगा। अब log x को आपने t कंसीडर किया, इसका है 1/x dx इक्वल dt। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। log x को आपने क्या लिया, t, आपने यहाँ पे t रखा, स्क्वायर था स्क्वायर कर लिया, 1/x dx क्या दे रहा है आपको, ओनली dt, ये आपको dt दे दिया, आपका इतना ही क्वेश्चन है। ओके, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। log x स्क्वायर को log x का होल स्क्वायर आपको रखना है। ओके, log x पे स्क्वायर नहीं रखना है। अब आप ध्यान दीजिए, टी स्क्वायर कर रहे होंगे, आपके पास क्या रहा होगा, t टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। और आप जानते हैं log x, t को आपने log x लिया हुआ था, log x दिया, होल पावर 3 कर दिया, अपॉन 3 रखा, प्लस c किया, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। आई होप आपको समझ आया। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा आपका 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, इंटीग्रल sin x अपॉन 1 प्लस cos x होल पावर 2 डॉट dx। अब आप जानते हैं कि जैसे ही मैं डिनोमिनेटर के टर्म को मींस 1 प्लस cos x को t कंसीडर करूंगा, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, then we easily find 1 to 0 cos x to minus sin x dx is equal dt और sin x dx is equal minus dt। देन आपका क्वेश्चन सिंपल है, आप देखें लेट 1 plus cos x dx is equal to 1 0 cos x minus sin x dx is equal dt और sin x dx is equal dt। और आप माइनस यहाँ पे आप पहले लगा सकते हैं। आप अगले टर्म को देखें, sin x dx आपका क्या दे रहा है, माइनस dt, माइनस बाहर dt अंदर, और डिनोमिनेटर पे t, यहाँ पे स्क्वायर। ओके, अब आप आगे देखें कि जो माइनस है वो तो यहीं पर रहेगा, t की पावर -2 होगा इस तरह से। अब आप काम करेंगे तो देखो मैं फाइनल दे रहा हूँ, आपके पास आएगा 1/t, ओनली 1/t आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो माइनस तो पहले से ही है, और यहाँ पर t टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन नीचे -2 प्लस 1 करेंगे, माइनस बच रहा होगा, ये माइनस प्लस कर देगा, प्लस c। अब आप देखें कि 1/t, t क्या था आपका 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x दिया, और यहाँ पर प्लस c दिया, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ कि आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे, और अगर नहीं भी आते हैं तो आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं बताऊँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। वैसे भी आपकी कमेंट आती नहीं है, मैं बस बोलता रहता हूँ, ठीक है। पता नहीं है देखते हो या नहीं भी देखते हो, क्योंकि व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी मुझे इसकी कोई परेशानी नहीं है, बस काम कर रहा हूँ, कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें तो आप सीखेंगे, नहीं देखेंगे तो कैसे सीखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं आपके पास। 30 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, cot x log sin x डॉट dx। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है एक बार मेंशन कर रहा हूं मैं, cot x log sin x डॉट dx। अब इस पैटर्न पर आपके पास 2-3 नंबर क्वेश्चन होंगे, मींस 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ओके, तो देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं तो आगे के जो क्वेश्चन है आपको ऐसे ही कर लेना है, ठीक है ना। यदि यहां पर हम लेट करें log sin x को t के इज इक्वल, अब ध्यान दीजिए पहले क्या करना है, log के साथ जो है उसका रेसिप्रोकल बना दीजिए आप, 1/sin x, फिर sin x का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है।
तो जैसे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos x आ जाएगा, dx इज इक्वल क्या आ गया dt। आप ध्यान दीजिए कि अल्टीमेटली ये आपके पास बन रहा है cos x बाई sin x जो कि आपको cot x देता है डॉट dx इज इक्वल dt। आप देख रहे हैं कि ये cot x इतना ये और इतना ये आपको क्या दे रहा है ओनली dt, और ये आपने क्या कंसीडर किया हुआ था t। तो आपके पास जो फाइनल आया वो क्या आया यहाँ पर t और ये इतना आपको दे रहा है dt, तो आपके पास आया t डॉट dt। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओके, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप आगे देखें, इसकी पावर को तोड़ेंगे मीन्स टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इंटीग्रल x डॉट dx क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, वही अप्लाई किया। आप देखें t की वैल्यू क्या थी log sin x, आप यहां पर क्या कर रहे होंगे इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 30। तो इस तरह से इस क्लास में भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, अब जो अगली क्लास होगी उसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, मतलब 10 क्वेश्चन करके मैं आपको ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ, और आगे जो आएंगे उनको भी ऐसे ही कराता रहूँगा। तो आप जितने लोग भी, आप मुझे नहीं पता है कितने लोग, हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे व्यूवर्स नहीं है हमारे अपने अभी, तो जितने भी 10 लोग 15 लोग 20 लोग जो भी देखते हो उनमें से किसी को भी कोई डाउट होता है अगर, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर उसी पे चलता है, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8887541331, सॉरी 3114, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और यहाँ से आप अगर कोई आपकी क्वेरी होती है आप हमसे डिस्कस कीजिए, तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस गर्मी में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, मौसमी फल खाएं, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, और जब आप स्वस्थ रह पाएंगे तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे, ओके। चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।